अस्सलाम वालेकुम। अगर हमें किसी मुर्दे डेड पर्सन का गोश्त खाने को दिया जाए तो क्या हम खाएंगे? सवाल सुनकर आपके बदन में कपकपी सी दौड़ गई होगी। बेवकूफ़ी की बात है, आप कहेंगे मैं एक इंसान हूँ, मैं ऐसा गुनाह घिनौना काम कभी नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, हम रोज़ ये काम करते हैं। हम वो गोश्त खाते हैं जो ज़िना और सूद से भी ज़्यादा जहरीला है। गौर करिए, हम रोज़ाना अपनी हंसी मजाक की महफिलों में अपने बेखौफ दिल के साथ वो गोश्त खा रहे हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तंबीह की है। ये सिर्फ घिनौना अमल नहीं है, ये हमारी रूह की हलाकत है। सुनिए, गीबा की तारीफ़ क्या है। गीबत ये है जब कोई शख्स गैर मौजूद हो तो उसके बारे में ऐसी बात कहना जिसे वो नापसंद करे और जो आम तौर पर उसकी इज्जत में नुकसान समझा जाए। याद रखिए, इसमें सिर्फ ज़ुबानी बात नहीं बल्कि हमारा हर वो इशारा भी शामिल है जिसे वो शख्स अपनी तरफ मंसूब करना नापसंद करता हो। जैसे हम किसी से अच्छे से मिलें, लेकिन जब वो गया तो हमने उसकी बात, चेहरे, हाइट, लुक्स का मजाक उड़ाया, तो ये भी गीबत है, पीठ पीछे बुराई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अगर वो बुराई उसमें मौजूद हो तो फिर क्या? आपने जवाब दिया, जान लो, अगर तुमने उसके बारे में वो बात जिक्र की जो उसमें मौजूद है तो तुमने उसकी गीबत की। इसका मतलब है, अगर वो बात सच भी है तो भी ये गीबत का अजीम गुनाह है। तो हम अपने जहन से ये धोखा तो निकाल ही दें कि मैं तो सच बोल रहा हूँ। और अगर वो बात झूठ है तो वो गीबत नहीं, वो तो बहतान है, और दोनों सूरत आग है। इस आग का अंजाम देखिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमें कांपने पर मजबूर करता है। गीबत, गीबा, गीबा जिना से भी ज़्यादा संगीन है। जिना की तौबा बंदा अगर सच्चे दिल से करे तो अल्लाह शायद उसे माफ़ भी कर सकता है, लेकिन गीबा की तौबा मुश्किल है। जब तक वो मजलूम शख्स माफ़ ना करे जिसकी गीबत की गई है, हमारी तौबा कबूल नहीं होगी। क्या हम इस संगीनी को समझ रहे हैं? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इस अमल की इंतहा बयान कर दी। उन्होंने फरमाया, सुन लो, गीबा का मतलब है अल्लाह की विलाया, दोस्ती और हिफाजत से खारिज हो जाना और सीधे सीधे शैतान की हुकूमत में दाखिल हो जाना। हम अपनी ज़ुबान से अल्लाह का जिक्र करते हैं, हम सजदे करते हैं, मगर हमारी रूह शैतान के कब्ज़े में होती है। हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत, अपने आमाल नामे की हर एक नेकी जिसको हमने तहज्जुद की रातों और रोज़ों की प्यास से कमाया है, वो सब कुछ चंद लम्हों की नफसानी तसल्ली के बदले में उस शख्स के नाम कर देते हैं जिसकी हमने बुराई की। हमें लगा हम दुश्मनी तो उससे कर रहे थे, मगर असल में हम अपनी आखिरत से दुश्मनी कर रहे थे। क़यामत के दिन जब हम अपनी नेकियों के मोहताज होंगे तो वो सब कुछ हमारे दुश्मन के खाते में ट्रांसफ़र हो चुका होगा। ये वक्त है होशियार होने का। ये कोई ट्रेड नहीं, ये हलाकत का सौदा है। तो इस जहर से निजात का क्या रास्ता है? निजात बहुत मुश्किल नहीं, मगर हिम्मत और निगरानी ज़रूरी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल याद करिए। आपने उस मुर्दे कुत्ते में भी सिर्फ अच्छाई देखी। हमें भी मक्खी नहीं बनना जो सिर्फ गंदगी ढूंढती है, बल्कि हमें अपनी आंखों को उस जगह ले जाना है जहां से सिर्फ अपनी गलतियां नजर आए। खुशनसीब वो नहीं जो नेक है, बल्कि वो जो अपने ऐबों में इतना मसरूफ़ है कि उसे दूसरों के ऐब देखने का वक्त ही नहीं मिलता। और सुनने वालों के लिए ये सुन लो, गीबत करने वाला गुनहगार है, लेकिन गीबत सुनने वाला वो भी शरीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनने वाला भी गीबा करने वालों में से ही एक है। हमारा खामोश रहना भी गीबा की तस्दीक है। अगर हम में हिम्मत है तो उस वक्त ज़ुबान खोलो, गीबत को रद्द करो, उस मजलूम भाई या बहन का दिफा करो। अगर हमने ऐसा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह हमसे दुनिया और आखिरत में हज़ार तरह की बुराइयां दूर कर देगा। ये हमारे लिए हिफाजत का सरमाया है। हम लोग जाग जाएं, अपनी ज़ुबान की लगाम खींच लें,
اگر ہم نے اپنی زبان کو آزاد چھوڑا تو یہ ہمارے ایمان کو، ہماری نیکیوں کو اور ہماری آخرت کو آگ لگا دے گی۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہم ولایہ شیطان میں رہنا چاہتے ہیں یا ولایہ اللہ میں واپس آنا چاہتے ہیں؟ اپنے مذہب کو غیبت کا مذہب نہ بنائیے۔ باعزت ہے تو عزت دار بن کے دکھائیے۔ تو اب غیبت چھوڑیے اور میری بات سنیے، بولے گی جب زباں انکٹ، سوموار سے شکروار رات 8 بجے حنفن میڈیا یوٹیوب پر۔ جلد سبسکرائب کریں۔